नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19 और साथ ही मेरे दोनों तरफ चल रहे एक एक वीडियो को भी अभी आप देख पा रहे होंगे। दरअसल मेरी बाईं तरफ जो वीडियो देख रहे हैं अभी आप, ये वीडियो जदयू पार्टी द्वारा आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में जो एक दिन का धरना दिया गया था उसका है। और मेरी दाईं तरफ जो वीडियो चल रहा है वो वीडियो है रुपौली विधानसभा के भिखना 83 महादलित गांव की, जहां महिलाएं अपनी तकलीफें गिना रही है। आज मैं आपको दोनों वीडियो को दिखाऊंगा और आप वीडियो को देखकर कमेंट के माध्यम से यह भी जरूर बताइएगा मुझे कि आरक्षण के विरोधी कौन सी पार्टी है और दलित और महादलित के सबसे बड़े हिमायती कौन सी पार्टी है। आज एक तरफ जदयू कार्यकर्ता भाजपा को आरक्षण विरोधी बताकर दलितों और महादलितों के सबसे बड़े हिमायती बनकर धरना दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महादलित व पिछड़े वर्ग की महिलाएं खुले में शौच करने पर मजबूर है। धरना प्रदर्शन में जदयू कार्यकर्ता भाजपा को आरक्षण विरोधी बताते हुए आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में नगर निकाय के होने वाले चुनाव पर रोक लगाने में भाजपा की राजनीतिक चाल है। भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है, इसलिए हम लोग आरक्षण विरोधी भाजपा की नीति का पोल खोल कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय धरना पर हैं। और जब ऐसी बातें देखने और सुनने को मिलती है तो यहां सवाल उठता है कि सबसे ज्यादा आरक्षण के हिमायती क्या जदयू पार्टी ही है? क्या वाकई आरक्षण को समाप्त कर देना चाहती है भाजपा? यहां सुनिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं धरना के दौरान, और साथ ही पूर्णिया में धरने में भाग लेने वाले नेताओं को भी आप देखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है आरक्षण के विरुद्ध। 2015 में इसका आगाज हुआ था। 2015 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो प्रधान है श्री मोहन भागवत जी ने वो इशारा किया था और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा होनी चाहिए और पुनर्विचार करने का समय आ गया। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, यह सारी लेकिन अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब मिला? अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला 1978 में पहली बार, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री। तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति नीतीश कुमार जी के मन में जो भाव रहा है वो 1978 में उजागर हुआ। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में आरक्षण का कानून बनाया और अभी हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, सबसे उसकी सहमति हुई, उसकी स्वीकृति हुई और उसके बाद 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ और 2022 में चुनाव हुआ। तो अब आपको तो लगा कि नीतीश कुमार जी को पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि बिहार का अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार जी की शक्ति है और बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों की जुबान नीतीश कुमार जी ने उनको जुबान दिया है और नीतीश कुमार जी ने उनको सशक्त करने का काम। और यदि जदयू पार्टी ही आरक्षण का सबसे बड़ा समर्थक है, यदि दलितों और पिछड़ों के सबसे बड़े हिमायती बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, तो जदयू को लगातार विधायक देने वाली रुपौली विधानसभा के भिखना 83 टोला की महादलित महिलाओं को आज भी कच्ची सड़क पर सफर करके खुले में शौच करने क्यों जाना पड़ता है? दरअसल जब मैं यहां सड़क निर्माण में हो रही देरी की खबरें बना रहा था तो उसी दौरान बीच में कुछ महिलाएं आ गई और शौच की समस्याओं के साथ साथ अन्य सरकारी योजनाओं से अब तक वंचित रहने की बात भी बताने लगी। आप भी सुन लीजिए इस वीडियो में कि महिलाएं क्या कह रही है। आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि शौचालय नहीं बना है। हाँ। हम ही जानना चाहते, जब शौचालय नहीं बना है तो आप लोग शौचालय करने जाते कहाँ हैं? कोई लिखी ला छै तो उन्हें सटकी जाय छै, कोई एना खाना के बिखना वाला भगवान के खेत के वही में लोग जाते हैं। हां पैसा चला नहीं जाते हैं, जिस चीज से सरकार परहेज कर रहे हैं वहीं जाते हैं ये लोग लाचार। सरकार का तो ये अभियान है
कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। लेकिन नहीं है, उसको प्राप्ति नहीं है। दै छै कहाँ घर छै कहाँ घरे घर छै दै छै कहाँ? फार्म में भरता है। 50 बार फार्म भरा होगा कम से कम। जमीन पर उतर के देखिए क्या हालत है। कागज में बोलिएगा आज पेपर में फला क्षेत्र विकास में है, ये विकास में, लेकिन जमीन पर उतर के देखे। आज नेता आएंगे तो आएंगे कटिहार आएंगे, पूर्णिया आएंगे, लेकिन एक बार रुपौली के क्षेत्र घूमे हैं। यहाँ के विधायक प्रेजेंट है अभी एक बार भी नहीं। अभी तक तो जो कुशवाहा जो बन अभी गया है बोल ना, रहे थे कि विधायक जी भी यहाँ नहीं आते हैं, 10 साल से देखे भी कुशवाहा नहीं जो है। बन गया, कुशवाहा भी नहीं आ रहा है। जो लेकिन कुशवाहा अपना जो है ना प्रॉपर्टी वो बाहर नहीं में बना लिया। तब बकाल घुरथू ना लेकिन जिससे प्रॉपर्टी बनाया उनको हालत को वो 25 देखे। साल हो गया है, 25 साल में अभी तक नहीं आए हैं। 2 4 5 बरस की बात है। हमारे ये विधायक 35 साल से है यहाँ, 5 वर्षी से, लेकिन अभी तक ही यहाँ पर नहीं आए। ये आपका ससुराल है, जी, जी, जी। 83 टोला में आपका ससुराल है। जी, जी, जी। आप यहीं रह रहे हैं? यहीं रह रहे हैं। तो यहाँ अभी बता रही थी सभी महिलाएं कि शौचालय हम लोग बाहर जाते हैं करने के वाकई में लिए। सर बाहर जाते हैं। ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? उत्पत्ति होने क्यों के क्यों कारण जा रही है ये महिलाएं? जो भी नेता, डीलर, मुंशी, जो भी विभाग का जो भी आदमी आज तक उतरे हैं इस गांव में, सिर्फ आज फार्म भरिए, आज का चीज फलना चीज आधार कार्ड सटाइए, हो जाएगा आपका। उसके बाद जो गया फिर अभी तक नहीं आएगा। कितना बार, एक बार नहीं लगभग 10 बार हम लोग नजर से देखे हैं ऐसा परिस्थिति। यहाँ किसी के घर में शौचालय बना हुआ है? किसी के घर में 2 4 घर बना है, लेकिन उस कामयाबी में नहीं है। देखा सकते हैं। ये लोग अपना पैसा लगा के एक आध ठोस बनाया है, ठेकेदार भी पंचायत की तरफ से बना है, लेकिन वह कारगर नहीं है। इस महादलित टोले में हर घर नल का जल इस योजना के तहत भी काम करवाया गया है। आप देखिए उस टंकी को, दिखाइए टंकी को, ये टंकी देखिए, और इस टंकी से पानी किनके घर में जा रहा है ये मैं अब जानूंगा इन लोगों से। पानी पिए ले मिले छो टंकी के? मतलब 10 दिन चलने 15 दिन नहीं चलने। अब आप ही बताइए कि ऐसी समस्याएं क्यों, जबकि 22 वर्षों से विधायक रही बीमा भारती तकरीबन 17 साल से जदयू की ही विधायक हैं। ऐसे में विधायक के गांव से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी की महिलाओं को जब आज भी खुले में शौच जाना पड़ता है, तो फिर जदयू पार्टी या फिर नीतीश कुमार कैसे हैं आरक्षण के समर्थक, और दलितों और महादलितों के सबसे बड़े हिमायती कैसे हैं? जिसके नाम पर हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं, उस दलित बस्ती की ऐसी दशा क्यों? ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने का हर नागरिक को अधिकार है। शायद उसी अधिकार के तहत जदयू कार्यकर्ताओं ने भी धरना दिया। लेकिन जरा सोचिए कि जिस नगर निकाय के चुनाव के रद्द होने की बात को लेकर जदयू कार्यकर्ता 1 दिवसीय धरना दे रहे थे, उस चुनाव पर रोक लगाई किसने थी और रोक लगाने का कारण क्या था? मेरी समझ से शायद आप सभी इस बात को जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आलोक में रोक लगाई गई थी, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना जाति का गणना किए आरक्षण निर्धारित कर चुनाव कराया जाना अन्य जाति का हक और अधिकार छीनने के बराबर है। और सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश का हवाला देते हुए मुजफ्फरपुर से 2 बार वार्ड पार्षद रहे सुनील यादव ने याचिका दायर किया और हाईकोर्ट ने उसी आदेश के आलोक में फैसला भी सुनाया और ईबीसी सीट के लिए तैयार किए गए आरक्षण रोस्टर को गलत ठहराते हुए चुनाव पर रोक लगा दिया। उसके बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय के सभी सीटों पर होने वाले चुनाव को रद्द कर दिया। तो यहां अब आप ही बताइए कि चुनाव पर रोक क्या भाजपा ने लगाई? क्या चुनाव को रद्द होने का भाजपा है दोषी? यदि आप भूल गए हैं तो मैं यहां आपको याद दिला देता हूं कि जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर नीतीश कुमार स्वयं इतने उत्सुक थे कि उन्होंने अकेले बिहार में जाति जनगणना कराए जाने को लेकर सभी दलों को राजी कर लिया था। तो यहां फिर सवाल उठ खड़ा होता है कि जब नीतीश कुमार ने स्वयं सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी साथ थी, उस वक्त जाति आधारित जनगणना कराने की मंजूरी दी थी और जनगणना कराने के लिए 500 करोड़ की राशि भी आवंटित कर दी गई थी उस वक्त, तो फिर आज तक जनगणना क्यों नहीं हुई?
जनगणना में इतनी देरी क्यों हुई? और यहां जरा सोचिए कि आज यदि समय पर बिहार सरकार स्वयं के निर्णय के उपरांत जनगणना करा लिया होता और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार करने के बाद चुनाव करवाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ती, तो शायद ना तो वो यादव जी हाई कोर्ट जाते और ना ही हाई कोर्ट चुनाव कराने पर रोक लगाती। जनगणना कराए जाने के नाम पर आवंटित वो 500 करोड़ कहां है, आज उसे भी देखने वाला कोई नहीं है। उस 500 करोड़ का क्या हुआ जिसे 4 महीने पूर्व आवंटित किया गया था, उसका हिसाब लेने वाला भी आज कोई नहीं है। इसलिए आज इस धरने से ज्यादा जरूरी है कि अपने नेता से, अपने मुख्यमंत्री से यह कहिए कि जल्द से जल्द जाति आधारित जनगणना करवा ले, ताकि जल्द से जल्द नगर निकाय का चुनाव कराया जा सके और जनता का प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधियों के हाथों में आ सके। आप सबों को याद दिला दूं कि मौजूदा नगर निगम का कार्यकाल 24 जुलाई 2021 को ही समाप्त हो गया है। उसके बाद से आज तक निगम क्षेत्र के सभी कार्यों का क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी निगम के अधिकारियों पर है, जिसके कारण आज हालात ऐसे बन गए हैं कि आज शहर कचरामय हो गया है। लोग सड़कों पर कचरे का दुर्गंध सूंघने पर मजबूर है। आज यदि कोई वेपर लाइट खराब है तो उसे ठीक होने में भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है। विकास की कई योजनाएं लंबित पड़ी है। इसलिए आज जरूरत है कि जदयू कार्यकर्ता अपने नेता से कहे कि जनगणना कराने के लिए जो आपने 500 करोड़ भेजा था, उस रुपये का हिसाब लेकर जल्द से जल्द जाति आधारित जनगणना करवा लिया जाए। न कि जरूरत है ऐसे धरने की जो जनता को गुमराह करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।